फ्लेक्स को। तो वीडियो को आप पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों आज हमारे पास आया है आईफोन 11 जिसमें फेस आईडी वर्क नहीं कर रही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन को ओपन करना है और फेस आईडी को आपको बाहर निकालना है। तो आप देख रहे हो इस तरीके से आपको यहाँ पर ग्राइंडर से, जो आपकी जो छोटी ग्राइंडर होती है मोबाइल रिपेयरिंग में काम में लेते हैं, उससे आपको इस सिल्वर को जो वेल्डिंग की हुई आती है उसको कटिंग करना है। तो बहुत ही आसानी से आपको कटिंग करना है, क्योंकि कटिंग करते टाइम पर फ्लेक्स नहीं कटना चाहिए आपका। और आपको जो ये ब्लेड की सहायता से इसको ऊपर की तरफ उठाना है थोड़ा थोड़ा। और आपको पता है इसके नीचे ग्लू लगा हुआ होता है दोनों तरफ, जहाँ पे मैं ब्लेड चला रहा हूँ वहाँ भी ग्लू लगा हुआ तो होता है हार्ड, वह बहुत टाइटली होता है, जिससे आपकी फेस आईडी इधर उधर किसके नहीं, इसलिए यहाँ पर ग्लू लगाया हुआ आता है। तो आपको जो ब्लेड है उसकी सहायता से ब्लेड को अंदर की तरफ हीटिंग देके घुमाना है, जिससे आपका जो ग्लू है हार्ड ग्लू वह थोड़ा लचीला हो जाएगा, जिससे आपकी फेस आईडी का जो फ्लेक्स है, जो फेस आईडी डॉट प्रोजेक्टर है, वो बाहर निकल जाएगा। तो आप देख रहे हो हमने ये पत्ता यहाँ से हटा लिया है और यहाँ पर ये आप देख रहे हो आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ यहाँ पर बहुत ग्लू लगा हुआ होता है, बहुत ही हार्ड ग्लू लगा हुआ होता है, जिससे आपको इसको फ्लेक्स को बाहर निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको हीटिंग की सहायता से इसको बाहर निकालना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्लू लगा हुआ होता है। तो आपको सबसे पहले अब इसको, जो ये आपका डॉट प्रोजेक्टर है, इसको हमें रिपेयर करना है, ये डैमेज है। तो इसको रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपको यहाँ पर ये आईसी दिखाई दे रही है, और इसको आपको फ्लेक्स को चेक करना है। यहाँ पर जेसी प्रो मेरे पास है, इसको मैं चेक करता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आप जैसे चेक करोगे यहाँ पर आपको डैमेज आईसी ब्रेकेज दिखा रहा है, आईसी अब नॉर्मल दिखा रहा है। तो हमें इसे नॉर्मल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो आईसी लगी हुई है डॉट प्रोजेक्टर के ऊपर, इसको हमें बाईपास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको, अगर आप इसे डॉट प्रोजेक्टर को फ्लेक्स से बाहर निकालते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्लू लगाना है। जैसे आपका मैकेनिक का जो ग्लू होता है पीपीडी, जो पीपीडी से आप पेस्ट करते हो, तो सबसे पहले आईसी को निकालने के लिए जो ग्लू यूज में लेते हो आप, वो आपको डालना है। फिर आपको, अगर आप इसे एसएमडी से हटा सकते हो तो आपको एसएमडी से हटा सकते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और आपको मैं एक सजेस्ट करता हूँ, आपके पास सोल्डर आयरन है, उसके ऊपर आप इसको रख के फिर आप डॉट प्रोजेक्टर को बाहर निकाल सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स एसएमडी से आप जब हीटिंग दोगे तो ये आईसी और ख़राब हो सकती है, और इधर आपका प्रोजेक्टर, ये डॉट प्रोजेक्टर मैट्रिक्स प्रोजेक्टर, ये भी ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको बाईपास करने के लिए इसको सोल्डर आयरन होता है उस पर रख के बिल्कुल इजी तरीके से आपका ये डॉट प्रोजेक्टर है ये बाहर निकल जाएगा। फिर आप इसे आसानी से आईसी को बाहर हटा सकते हो, निकाल सकते हो। ये आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर इसे बाहर निकाल लिया है। और डिसोल्डर वायर से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्लेक्स को भी क्लीन करना है। और आपका ये डॉट प्रोजेक्टर है, इस पर आपको पेंट दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर जो सोल्डरिंग लगी हुई है एकदम इसको क्लीन करना है। तो डिसोल्डर आप हमेशा अच्छी कंपनी का आता है वो यूज में ले। तो इस तरीके से आपको हल्के हाथों से इसके जो प्रिंट है उसको क्लीन करना है, जिस तरीके से मैं एकदम हल्के हाथों से क्लीन कर रहा हूँ। फिर आपको एसीटोन से इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो आपके सामने आप ये देख रहे हो बिल्कुल अच्छी तरह मैंने इसके जो प्रिंट है वो क्लीन कर लिए हैं। और आपका जो फ्लेक्स है अगर वह ख़राब हो गया है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो, उसके ऊपर डॉट प्रोजेक्टर फिक्स कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपका सही है फ्लेक्स तो आपको ओनली आईसी को बाईपास कर सकते हो और आपकी फेस आईडी वर्क करने लग जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ, जो आपका डॉट प्रोजेक्टर है। अभी आप देख रहे हो ये आईसी अब नॉर्मल बता रहा है, एनोड अब नॉर्मल बता रहा है। तो इसमें अब हम आईसी है उसको बाईपास करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास जो पीसीबी स्टैंड है उसके अंदर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको फिक्स करना है। ज़्यादा आपको टाइटली फिक्स नहीं करना है, नहीं तो आपका जो डॉट प्रोजेक्टर है वो टूट जाएगा।
तो मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया है। और आपको ये जो आईसी दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको, अगर आपके पास नई आईसी है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो, और अगर आपको बाईपास करना आता है तो आप बाईपास कर सकते हो। मैं आपको बाईपास करना बताऊंगा किस तरीके से आप बाईपास कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल आसानी से इसको बिल्कुल सावधानी से केयरफुली आपको आईसी को हटाना है। मैंने यहाँ पर आईसी हटा दी है। अब आपको ऊपर की तरफ आपको एक प्रिंट दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ आपको दो प्रिंट दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर आपको जंपर करना है। ऊपर वाले प्रिंट पे और साइड में जो लेफ्ट साइड में आपको पॉइंट दिखा दे रहा है आईसी के नीचे, उस पे आपको जंपर करना है। जंपर आपको बिल्कुल आसानी से करना है। लास्ट में पीपीटी की सहायता से इसको हाइड कर देना है, आपको कवर कर देना है, जिससे ये कहीं टच ना हो जब आप फिक्स करो। तो अब मैं आपको इसमें चेक करके दिखाऊंगा जेसी प्रो में कि अपना ये जो डॉट प्रोजेक्टर है वो बिल्कुल ओके हो गया है या नहीं हुआ। तो अब इसको आपको डॉट प्रोजेक्टर को बिल्कुल आसानी से यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे आप वो दिखा रहे हैं आईसी नॉर्मल दिखा दिया है, यहाँ पर आप देख रहे हो एकदम ओके हो गई है ये आपका डॉट प्रोजेक्टर। अब इसको फ्लेक्स के ऊपर हम फिक्स करेंगे। तो फ्लेक्स पे फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपका जो फ्लेक्स था, ये जो फ्लेक्स है इसको एकदम क्लीन कर लेना है। उसके बाद में आपको जो आपका डॉट प्रोजेक्टर है वो फिक्स करना है। तो आप देख रहे हो हमारे पास से ये डॉट प्रोजेक्टर है, इनको रिबॉलिंग करने के लिए स्टेंसिल है। स्टेंसिल का आपको यूज करना है। पीपीडी आपको अच्छी यूज में लेनी है मैकेनिक की। तो आप देख रहे हो मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसको रिबॉलिंग कर दी है। और फिर आपके पास इसको वापस फिक्स करने के लिए आपको एसएमडी से फिक्स नहीं करना है, आपको आयरन के जो आयरन की आगे वाली नोक है उस पर आपको फिक्स करना है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे इस तरीके से आप फिक्स करोगे तो आपका फ्लेक्स भी नहीं जलेगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका डॉट प्रोजेक्टर फ्लेक्स के ऊपर फिक्स हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इस तरीके से बिल्कुल आपको आसानी से ये फिक्स करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपका एसीटोन है उससे एक साइड के अंदर जो ग्लू लगा हुआ है उसको क्लीन कर लेना है इस तरीके से। क्लीन करने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से आपका जो फेस आईडी पे आपने जो फ्लेक्स के ऊपर डॉट प्रोजेक्टर फिक्स किया है उसको एक बार फिर से चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर फ्लेक्स लगा दिया है जेसी प्रो में, और यहाँ पर जैसे ही आप चेक करोगे यहाँ पर जो पिंक में आपको दिखाई दे देते हैं, ये जो कोष्टक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी फेस आईडी अब नॉर्मल हो गई है, आपकी ओके हो गई है डॉट प्रोजेक्टर। तो उसके बाद में आपको जिस तरीके से आपने ये डॉट प्रोजेक्टर फ्लेक्स ये जो कैमरे के पास में आपने फिक्स किया था, निकाला था, उसी तरीके से आपको वापस यहाँ पे फिक्स करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सावधानी से। तो आपको बिल्कुल केयरफुली इसको वापस फिक्स करना है। और इसके पत्ते के ऊपर आपको थोड़ा ग्लू लगा देना है जिससे पत्ता आपका हिले नहीं, और डॉट प्रोजेक्टर आपका बिल्कुल ओके हो गया है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप किसी भी मोबाइल का जो फेस आईडी है वो वर्क नहीं करता है, और उस फेस आईडी को आप बिल्कुल डॉट प्रोजेक्टर को रिपेयर कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं ऐसे ही मोबाइल से रिलेटेड वीडियो आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पे लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने ये फिक्स कर लिया है, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी जो डॉट प्रोजेक्टर है मैट्रिक्स वो बिल्कुल अब नॉर्मल हो गया है और बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप इसे मोबाइल में फिक्स कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।